हेलो हेलो मेरी डिवाइन की सोल फैमिली। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ ये काफ़ी लोगों की डिमांड पर है। जिन लोगों ने बोला कि मैम आप ट्विन फ्लेम के बारे में बताएं, तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है ट्विन फ्लेम क्या होते हैं और ये क्यों आते हैं और ये इनर वर्क क्यों करना पड़ता है इनको, तो देखेंगे ट्विन फ्लेम इनर वर्क। आज हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल से कि इनर वर्क क्या होता है। कंप्लीट इनर वर्क के बारे में आपको बताएंगे। तो इनर वर्क करने का क्या तरीका है देखते हैं। तो देखें, वैसे तो और भी बहुत सारी मतलब यूट्यूब पर वीडियो हैं, बहुत सारी बुक्स हैं ट्विन फ्लेम के बारे में, बहुत ज्ञान है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको प्रैक्टिकली समझा पाऊँ, सरल भाषा में आपको समझा सकूँ, ताकि वैसे तो मैं कोई कमी नहीं छोड़ूँगी। बाय द वे, अगर कोई कमी होगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं बेसिक से। सबसे पहले देखते हैं कि इनर वर्क क्या होता है। देखिए, जब भी ट्विन को कुछ पता नहीं होता कि वो ट्विन में है, तो जब भी मतलब कोई ट्विन आपको मिलता है तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे इसको मैं पास्ट से ही जानता हूँ। तो आपको उससे मिलकर बहुत खुशी होती है। आप ने ये भगवान से मांगा होता है, तभी ये आपको रिश्ता मिलता है। कि भगवान मेरी लाइफ में कहते जाते हो, मैनिफेस्ट करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो। कभी भी किसी भी एज में आपका ये मन्नत मानी जाती है, मैनिफेस्ट कबूल हो जाता है डिवाइन के घर में, तो तब आपको ट्विन का रिश्ता मिलता है। ट्विन में डिवाइन यूनिवर्स इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्वमेंट उनका कंप्लीट होता है। तो जब भी आप अपने ट्विन से मिलते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं तो इसको पास्ट लाइफ से बहुत जन्मों से जानता हूँ। एकदम मिलके आपको ऐसे लगता है जैसे आपको सारी दुनिया मिल गई। तो बबल फेस आज शुरू हो जाता है, तब आप अनकंडीशनल एक दूसरे से लव करते हैं, एक दूसरे पर को डिपेंडेंट हो जाते हैं। आप सोचते ही नहीं हैं कि हमारा इसमें आगे फ्यूचर क्या है, तो आपको सब कुछ भूल जाता है। तो समझते हैं कि पूरी दुनिया मेरे को मिल गई। ये बबल फेज जो होता है ये 1 मंथ का भी, 1 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है। एक बबल फेज के बाद में आपको कुछ पता भी नहीं होता कि अब आपके साथ क्या होने वाला है। तो एकदम से आपके ट्विन दोनों में से एक और आपके अपने या एनी कोई भी आपके कार्मिक रिलेशन, वो तो ऑलरेडी आपको बचपन से ही तंग करते हैं, तो फिर उनका तंग करना ज़्यादा हो जाता है। उधर से आपको आपके ट्विन भी ट्रिगर देते हैं, आपको रिजेक्ट करके वो रन कर जाते हैं, आपसे दूर भाग जाते हैं। तो ये बबल फेज आपका फिर खत्म हो जाता है, तो सेपरेशन फेज, चाहे ये इन आउट फेज हो या फिर सेपरेशन फेज हो, ये शुरू हो जाता है। तो आपको नहीं पता होता कि आप कौन-सी जर्नी में हो, आप क्या ये आपके साथ हो रहा है। तो आपको बहुत ठेस लगती है, तो तब आप क्या करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान की शरण में जाके आप भगवान से मिन्नतें करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिर में घंटों-घंटे जाके घंटियाँ बजाते हैं और व्रत रखते हैं। आप सोचते हैं कि मेरा ट्विन्स, मैं उसको अपने दिल से निकाल ही नहीं पा रहा या पा रही, तो मैं क्या करूं, भगवान मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको जो ट्रिगर देके भाग गया, आप उसके बारे में सोचते हो कि मैं उसको छोड़ दूं, पर आप उसको छोड़ भी नहीं सकते, आप उसको अपने दिल से निकाल ही नहीं सकते।
तो आपको पता नहीं होता कि आप कोई जर्नी में हो, आप किसी सफ़र में हो। तो आप जब भगवान से रिक्वेस्ट करते हो, भगवान के आगे माथे टेकते हो, आप सोचते हो कि मैंने इतना कुछ कर लिया, हुँ? व्रत रखे, मंदिर गई, सब कुछ किया। तो मेरा मैं ट्विन्स को ना तो भूल सकती हूँ या ना वो मेरे पास आ रहा है। मैंने लाख कोशिश कर ली उनको मनाने के लिए, हुँ? आपने उनको मनाने के लिए उनको अपने पास बुलाने के लिए लाख कोशिश की उनको समझाने की और पूजा पाठ भी करके देख लिया कि वापिस आ जाए, तो वापिस नहीं आ रहा। आता वो तो तब आप क्या करते हैं, भगवान को घुटने टेक देते हो और भगवान के आगे रोते हो कि भगवान, मैं क्यों ऐसे इंसान के पीछे पड़ा या पड़ी हूँ कि जो मेरे को समझता ही नहीं। हुँ? मैं तो अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी भूल गई हूँ, मेरी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। मैं बार-बार उसको समझाती हूँ, अगर आप कॉल करते हो तो वो कॉल नहीं उठाते, अगर आप उसको किसी भी तरीके से समझाने की कोशिश करते हो, तो उतना ही वो आपसे दूर भागता है। पर आपको उसके बिहेवियर से उसको अगर 3D में सोचते हो, तो आप सोचते हो इसको छोड़ देना ही अच्छा है, उसका बिहेवियर इतना गंदा है। पर आप उसको अपने माइंड से घड़ी की सुई के जैसे सोचते हो, निकाल ही नहीं सकते। तो आप सोचते हो अब मैं क्या करूँ? इसका क्या इलाज हो सकता है? मैं किसको बताऊँ? मैं क्या करूँ? तो फिर आप क्या करते हैं कि आप भगवान को सरेंडर कर देते हैं। हुँ? कि ठीक है भगवान, अब आप जानो और आपका काम। पर सरेंडर करके भी आपको सैटिस्फाइड नहीं होता, फिर भी आप उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो तब क्या यूनिवर्स का खेल शुरू होता है। यूनिवर्स क्या करते हैं, आप पर दया करके, तरस करके आपको किसी न किसी इंट्यूशन से या फिर सपनों में या फिर कोई वीडियो दिखाकर या फिर ऐसे लोगों से मिलवाकर जो आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में आईना दिखा सके कि आप किसी सफर में या जर्नी में हो। बहुत सारे लोगों को तो टैरो के ज़रिए टैरो के ज़रिए जान पाते हैं वो। इनके टैरो के ज़रिए उनको पता चलता है कि वो किसी जर्नी में हैं। हुँ? तो बहुत सारी टैरो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सबकॉन्शियस में से की एनर्जी को लेकर हमें बताते हैं। फिर आपकी जो लाइफ़ है उसमें जो आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है ना, वो आपसे मैच करने लगता है, तो आप फिर छोड़ देते हैं भगवान पर और अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। तो जब आप अपनी जर्नी पर निकलते हो, आपको पूरी तरह विश्वास हो जाता है भगवान एंजल आपको एंजल नंबर दिखने लग जाते हैं। आपको कोई ना कोई परमानेंट इंडिकेशन या वीडियो जैसे भी मैंने अभी बताया, पता चल जाता है कि आप किसी डिवाइन कनेक्शन में हो। तो फिर आपको आपका इनर वर्क वर्क शुरू होता है। देखो ये इनर वर्क क्या होता है? ये होता है एक तो जब आपको हद से ज़्यादा अपने पार्टनर से, अपने ट्विन से ट्रिगर मिल रहा है और लोगों से भी ट्रिगर मिल रहा है, करियर में कोई काम नहीं चल रहा, पैसों की तंगी आ रही है, आप रोना रो रहे हो, कहीं से भी आप सुखी नहीं हो, तो फिर आप भगवान को सरेंडर करके फिर आपने क्या करना है, सेकंड नंबर क्या है, सेल्फ लव। सेल्फ लव करो। सेल्फ लव क्या है? अपने आप को जानो कि मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है, मतलब मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है कि मैं कितनी देर चेज़ करना बंद कर दूँ। जो भी रन हुआ है आपका ट्विन उसको चेज़ करना बंद कर दो। मतलब देखो, इस जर्नी में एक तो बबल फेज़ है, सेपरेशन है,
मिरर करते हैं एक दूसरे को। इसमें ब्लॉकर्स बहुत होती है। इसमें जैसे कोई बोलते हैं ब्लैक मैजिक वगैरह, वो सब कुछ होता है। नजरें लगती है, सब कुछ होता है। भगवान का डिवाइन का इन्वॉल्वमेंट होते हुए भी नेगेटिविटी आपको आप पर हैवी होती है। आपकी हेल्थ खराब रहने लगती है, कैरियर में लॉस होने लगते हैं। आपके रिलेटिव, रिश्तेदार, रिलेशन जो भी है आपके, वो छोड़कर चले जाते हैं। अगर तो आपका ट्विन जर्नी वालों का ही किसी से कोई सेक्सुअल रिलेशन है या फिर कार्मिक रिलेशन है, जब जब आप इनर वर्क करोगे सब कुछ क्लियर होता जाएगा। जैसे कि सूरज के आगे बादल आ जाते हैं, वैसे ये कार्मिक लोगों का जब जब आप एक मेडिसिन है इनर वर्क, जब जब आप इनर वर्क करोगे, मेडिसिन खाओगे ना, तो आप हील होते जाएंगे। हील कैसे होना है? पहले तो आप अपने 7 चक्रों पर काम करो। जब आपके 7 चक्र हील हो जाएंगे, आपकी ब्लॉकेज खुल जाएगी। जैसे हार्ट चक्कर, 7 चक्रों के बारे में तो आप जानते ही हो। मणिपुर चक्र, है ना? तो रूट चक्कर, हार्ट चक्कर, क्राउन चक्कर, थॉट चक्कर, ये सब, इस पर आपको काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, इनको हील करना पड़ेगा। जब जब आप इनको हील करेंगे ना, तो आपका जो ट्वीन है ना, वो आपके पास आपको मिलेगा। पहले तो भगवान के साथ, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ जाओ। अगर आप भगवान के साथ अलाइनमेंट में नहीं हो, अलाइनमेंट में कैसे होना है? अपनी सोल के लिए, सोल से भी, अपने मेंटल से भी, फिजिकली भी। जब क्योंकि सबसे पहले हमको डिवाइन से कनेक्शन बनाना पड़ेगा, और इतना डीपली कनेक्शन कि आपको डिवाइन पर प्यार आए। वाओ, आई लव यू डिवाइन। जब आपके दिल से ये बातें निकले, तो समझो आप बैलेंस में आ रहे हो। जब आप बैलेंस में आओगे, सरेंडर करोगे, सरेंडर करने के बाद भी सेल्फ लव करोगे, सेल्फ लव, अपने आप को पहचानोगे कि मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है, मैंने हर किसी से इंसल्ट नहीं लेनी। अपने आप को बनाना है, संवारना है, अपने आप को प्यार करना है, अपनी वैल्यू को समझना है। ये इनर वर्क में आता है, ठीक है? जब जब आप ये करोगे, और छोटी छोटी बातों से जब आपने चक्रास बैलेंस कर लिए ना, समझ लो फिर तो ऑटोमेटिकली आप बैलेंस हो जाओगे। आपका ट्वीन भी बैलेंस हो जाएगा जब तक आप अपने चक्रों पर काम नहीं करोगे। देखो डिवाइन क्या करेंगे आपके लिए। डिवाइन इतना कर रहे हैं, तो आप इतना सा कर लो ना। आपके ब्लॉकेज आप खोलो, अपने आप को हील करो। जो आपके अंदर जख्म है, वाउंडेड हो आप बचपन से, तो उनको भी हील करो ना। जैसे हम कोई जख्म होता है तो मलहम पट्टी करते हैं ना, ऐसे ट्विन फ्लेम में है कि हमने भक्ति से, भक्ति एक मेडिसिन है, मेडिसिन से हमने ठीक होना है, ठीक है? तो आपका ट्वीन आपको मिरर करता है। अगर आप उसके लिए नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। इसलिए आपको भगवान ने, क्योंकि आप एक सोल हो, सोल जर्नी में हो, एक जर्नी में हो, ट्विन जर्नी में हो, तो आपके विचार शुद्ध होने चाहिए। ये नहीं है कि आप एक तरफ तो व्रत रख रहे हो, एक तरफ तो भक्ति पूजा कर रहे हो, दूसरी तरफ आप दूसरों की निंदा चुगली कर रहे हो, घंटे जाकर मंदिरों में बैठते हो, घंटियां बजाते हो, व्रत रखते हो, और फिर लोगों की भीड़ में बैठकर लोगों की निंदा चुगली करते हो। अगर आपके पास पैसे की कमी है, तो पैसे का रोना लेकर बैठे हो, इट मीन्स आप बैलेंस में नहीं हो। आपको बैलेंस में आना होगा। आपके पास घर है, आपको खाने के लिए खाना मिल रहा है, भगवान दे रहा है, तो ग्रेटिट्यूड में आओ, ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड में आओ। छोटी सी छोटी चीज के लिए भी भगवान का थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड में आओ। तो ये तो ह्यूमन नेचर है ना। ह्यूमन नेचर है कि हम
हमारे को जो भगवान ने दिया है उसका हम थैंक यू नहीं करते, ग्रेटिट्यूड नहीं देते भगवान को। जो नहीं है उसके लिए हम करते हैं। वैसे तो डीएम भी ऐसे ही होते हैं। डीएम की तरह हमने नहीं बनना। डीएम यानी कि डिवाइन मस्कुलिन, आपके पार्टनर जो भी आपको छोड़ के गए हैं, चाहे वो लेडीज हैं चाहे वो जेंट्स हैं। अगर कोई लेडीज रन करती है तो समझो उसमें मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, तभी वो रन कर रही है। अगर कोई जेंट्स रन करता है तो समझो उसमें भी मस्कुलिन एनर्जी ओवरफ्लो हो रही है। तो डीएम क्या करते हैं, डिवाइन मस्कुलिन क्या करते हैं, चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो, वो पैसे में, कैरियर में अपने आप को बिजी करते हैं। उनके लिए सबसे पहले पैसा, ईगो होती है उनमें बहुत ज्यादा, पैसा और कैरियर, काम, ऐसा सब कुछ होता है। वो डुअलिटी में होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं। जैसे अंदर से तो वो बहुत प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, अपने ट्विन से, पर वो बाहर से दिखाते नहीं है। हमने ऐसा नहीं बनना। जो रन किया हमने उसके जैसा नहीं बनना। वो अपने कैरियर में ध्यान दे रहा है, अपने पैसों पर ध्यान दे रहा है, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहा है, अपने रिश्तेदारों पर ध्यान दे रहा है। कई बार तो वो शादी भी कर लेते हैं, तकरीबन शादी कर लेते हैं। सोचते हैं कि कोई बात नहीं, जो हो गया, क्योंकि वो संसारिक 3D में ज्यादा रहते हैं, वैसे उनकी बहुत ज्यादा भक्ति होती है। जब वो शादी कर लेते हैं तो उनको फिर अपनी फेमिनिन की याद यूनिवर्स करवाते हैं, बार बार उनको आते हैं, तो वहाँ वो सेटिस्फाई नहीं होते। फिर वो वापस आते हैं। वापस कैसे आते हैं, जब जब आप अपना इनर वर्क करोगे, अपने पर वर्क करोगे, अपने खुद पर, ना कि अपने पार्टनर पर जो दौड़ गया है, अपने पर वर्क करोगे। ठीक है, तो आपने इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस होना है। जैसा आप बाहर से है वैसा ही आपने अंदर से रहना है। अगर आप बाहर से कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं, अपने आप को सर्च करो, फिर अभी आप बैलेंस में नहीं। तो यूनिवर्स को सब कुछ पता होता है इसके बारे में। डुअलिटी में नहीं रहना डीएम की तरह, जैसे डीएम डुअलिटी में रहते हैं वैसे आपने नहीं बनना। तो फिर क्या होता है कि यूनिवर्स, जब जब आप इनर वर्क करते हैं, इनर वर्क के लिए मैंने बता दिया आपको क्या होता है। सरेंडर करना है सबसे पहले। जब रन कर जाते हैं तो आप रोते तड़पते हो, आप पता नहीं कहाँ कहाँ टैरो रीडिंग कराते हैं, एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं, जादू टूनिया में फंसते हैं, बाबों के पास जाते हैं। ऐसा नहीं करना। आपने अपने चक्रास हील करने हैं, आपने सरेंडर कर देना है टोटल ही। आपने अपने कैरियर पर ध्यान देना है, भगवान को ग्रेटिट्यूड देना है, सेल्फ लव में आना है। आपने ब्रीदिंग करनी है, इन आउट ब्रीदिंग। आपने अपनी हार्ट को हील करना है। वो कैसे हील करना है, आप मेरे से ये कंसर्न कर सकते हैं, जो भी ट्विन वाले हैं, कि इनर वर्क के बारे में बताओ। अगर आपको होगा कि आपने इनर वर्क के बारे में अच्छी तरह से पूछना है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप देखो, पहले आप बैलेंस में हो। जब आप बैलेंस में आ जाओगे तो यूनिवर्स आपको कैरियर में, हेल्थ में और रीयूनियन तो रियली होना ही होना है। जब जब आप इनर वर्क करोगे, अगर भगवान ने सेपरेशन दिया है तो फिर रीयूनियन भी होना है। आप अपने पर वर्क करो, अपने आप को, खुद को जानो। ठीक है, इसके बारे में फिर मैं आगे और कोई वीडियो बनाऊंगी। तो तब तक के लिए मेरे को इजाजत दो। ओके, सत श्री अकाल, जय श्री राम, रब रखा, शब्बा खैर, जय माता दी।